Hello, my dear students. So, today let's start with our next topic, which is exercise numerical number 11. Torques of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere. See, you have two objects. One is a hollow cylinder and another is a solid sphere. Both are having same mass. Let's say both are having same mass m and both are having same radius r, and according to question, torque of equal magnitude is applied to both. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry. मीन्स जो सिलेंडर है उसका स्टैंडर्ड एक्सिस कौन सा होगा? ये वाला. मतलब सिलेंडर जो है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है. एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. दिस इज द स्फीयर and it is free to rotate about an axis which is passing through the center. So it is rotating like this. Now, which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? ठीक है, अगर दोनों के लिए टाइम अगर सेम रखते हैं तो कौन ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करेगा? ठीक है, चलो. नाउ मान लो कि ये जो भी एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो है ओमेगा 1 और ये जो भी एक्वायर करेगा वो है ओमेगा 2. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू डेटा बोथ आर हैविंग इक्वल टॉर्क्स. सो टॉर्क अप्लाइड टू सिलेंडर is equal to torque applied to the solid sphere, and we know the formula torque tau is equal to I alpha. So cylinder इसकी जो भी क्वांटिटीज आएगी वो 1 करके डिनोट करेंगे, इसकी सारी क्वांटिटीज 2 करके डिनोट करेंगे. So I1 alpha 1 as we know that tau is equal to I alpha is equal to I2 alpha 2. ठीक है, क्योंकि दोनों को सेम टॉर्क लगा रहे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. अब हॉलो सिलेंडर की ये जो एक्सिस है उसकी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है? तो टेबल में देखना, वहां पे दिखा हुआ आई होगा हमारा mr² अल्फा 1 इज इक्वल टू, ये केस पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr² अल्फा 2. यहां पे अगर mr² को कट करें तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा 2/5. ठीक है, तो यहां पे रिलेशन क्या मिला कि 5 अल्फा 1/2 इज इक्वल टू अल्फा 2. दैट गिव्स 5/2 इज 2.5 अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2. ये हमें एक रिलेशन मिला. मतलब यहां पे क्या पता चला कि भाई अल्फा 1 एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. पहले के एंगुलर एक्सेलरेशन में 2.5 मल्टीप्लाई करोगे तब अल्फा 2 बनेगा. दैट मीन्स अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1. ये कंक्लूजन हमें पता चला, बट हमें तो ये फाइंड करना था. अब मान लो कि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए दोनों ही ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो कि इनिशियली वो दोनों ही रेस्ट पोजीशन में है ना. तो दोनों के लिए ओमेगा 0 क्या हो जाएगा? 0. सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू टी. तो सेम फॉर्मूला बनेगा दूसरे के लिए, ओमेगा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 इंटू टी. अब टाइम दोनों के लिए सेम है ना, टाइम दोनों के लिए सेम है. मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा. ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा.
मतलब जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा एक्वायर करेगा। अल्फा किसका ज़्यादा है? दूसरे ऑब्जेक्ट का। हैंस वी कैन से omega 2 is greater than omega 1, means your solid sphere will acquire more angular velocity than this cylinder। ठीक है, चलो अब करते हैं सम नंबर 12। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 किलोग्राम, ऑब्जेक्ट लिखो। solid cylinder of mass 20 kilogram, m is equal to 20 kilogram, rotates about its axis without angular with angular speed of 100 radian per second. This solid cylinder is performing the rotational motion having speed 100 radian per second. The radius of the cylinder is 0.25. R is equal to 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of this cylinder? ठीक है, ये सिलेंडर के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है। अब यहां पे देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड सिलेंडर, यहां पे ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में कि सॉलिड सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब कि गोल गोल घूमते घूमते क्या वो ऐसे आगे जा रहा है, क्या सिर्फ एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है। सो यहां पे ऐसा बोला नहीं कि घूमते घूमते आगे जा रहा है। सो वी विल अज्यूम हियर सॉलिड सिलेंडर मीन्स ऑब्जेक्ट is performing pure rotational motion, only rotational motion, pure rotational motion। अब प्योर रोटेशनल मोशन करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो तो सॉलिड सिलेंडर के लिए I क्या है? तो सॉलिड सिलेंडर के लिए I होता है 1/2 mr², ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये बस I की वैल्यू डाल दी। सो K इज इक्वल टू बेसिकली 1/2 इंटू 1/2 1/4, मास इज गिवन बाय 20 और रेडियस है 0.25 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर 100 का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज 3125 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में देखो और हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो L इज इक्वल टू अगेन I हमारा कितना होगा? I होगा 1/2 mr², यहाँ पे I की वैल्यू 1/2 mr² डाली थी, इंटू ओमेगा। वापिस से सारी वैल्यूज डालो। 1/2 मास हमें दिया हुआ है 20 और रेडियस हमें दिया है 0.25 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा दिया है 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 62.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। सो यहाँ पे तुमको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज हमें कुछ भी करके याद रखनी ही पड़ेगी। पूरा का पूरा टेबल हमें याद रखना ही पड़ेगा, इट्स नेसेसरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सम नंबर 13, उसमें ए पार्ट है। A child stands at the center of a turntable with his 2 arms outstretched. Let's visualize the problem.
This is the turntable, and on the center of turntable a child is standing with the arms are stretched, and we can say the turntable is rotating like this. The turntable is set to rotating with an angular speed of 40 revolution per minute. Here angular velocity of turntable is given and it is a 40 revolution per minute. So ओमेगा इज इक्वल टू 40 रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में. तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो कितना रेडियन होता है 2 पाई, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60. सो ओमेगा इज गिवन बाय 2 2 4 2 3 6 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, चलो. हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड बैक and thereby reduces its moment of inertia to 2/5 times the initial value. मतलब अगर ये चाइल्ड यही टर्न टेबल में अपने हाथों को फोल्ड कर देगा ऐसे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो ये मान लो कि यहां पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, जो कि ये रही. टेबल तो गोल घूम ही रहा है. ठीक है, तो अब ये ओमेगा 2 कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, मान लो कि इनिशियली उसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 और बाद में उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया I2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नया एंगुलर मोमेंटम 2/5 टाइम्स इनिशियल का है. मतलब इट फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 टाइम्स ऑफ I1. ठीक है. अज्यूम दैट द टर्न टेबल रोटेट्स विदाउट फ्रिक्शन. क्वेश्चन को समझो. बंदा ऐसे हाथ खुले रख के गोल गोल घूम रहा था, तब उसकी वेलोसिटी ये थी. फिर उसने अपने हाथों को फोल्ड कर दिया, तो वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करना है. क्वेश्चन में बोला कि पहले उसकी एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 थी, मतलब जो भी है, फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल की 2/5 हो जाती है. ठीक है, चलो. अब यहां पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, प्रोसेस है हाथों को फोल्ड करने की. तो यहां पे हम लिखेंगे in the process of folding hands, no external torque is required. है ना, हाथों को फोल्ड करने की प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं है. So external force required नहीं है, so we can apply conservation of angular momentum. ठीक है, we can apply conservation of angular momentum. मतलब फिनोमिना के पहले का एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो पहला एंगुलर मोमेंटम हो गया I1 ओमेगा 1 और दूसरा हो गया I2 ओमेगा 2. ठीक है, अब ये हो गया I1 ओमेगा 1 दिया है 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू I2. अब I2 की वैल्यू क्या है 2/5 I1, और यहाँ पे लिख देते ओमेगा 2 जो कि फाइंड करना है. ये I1 कैंसिल हो गया, सो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो गई, ये 5 4 20 पाई और ये 2 नीचे आ गया तो 6, 20 पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, चलो. अब इसमें बी पार्ट भी है.
बी पार्ट में क्या है भाई, शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, चाइल्ड की नई काइनेटिक एनर्जी, भाई नई काइनेटिक एनर्जी मान लो भाई K2 है, इनिशियल हमारी K1 थी, न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाई ये प्रूव करना है कि K2 इज ग्रेटर देन K1। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, चलो तो भाई देखेंगे कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, K इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का रेशियो ले लेता हूं, तो 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर बाय 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ये कैंसिल, देयरफॉर K2 बाय K1 इज इक्वल टू I2। चलो अब I2 क्या है, तो I2 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 2/5 I1, तो यहाँ पे हम लिख दो 2/5 I1 ओमेगा 2 स्क्वायर, और ओमेगा 2 भी हमें मिल गया था भाई, उसकी भी वैल्यू डाल दो कि भाई इसका स्क्वायर तो 40 पाई स्क्वायर बाय 36, ठीक है, डिवाइड बाय ये I1 और ओमेगा 1, ओमेगा 1 क्या था, उसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, तो 16 पाई स्क्वायर बाय 9। तो यहां पे देखो I1 कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा जो 2 इंटू 40 इंटू 9 करोगे, लाओ अपने कर देते हैं, ठीक है, 9 4 36, ये 10 हो गया, ये 5 2 10, तो ये 2 8 और 2 4, चलो देयरफॉर K2 बाय K1 इज इक्वल टू 1/4, है ना, मतलब कि इसको यहां पे ले लो, तो 4K2 इज इक्वल टू K1, 4K2 इज इक्वल टू K1, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में 4 मल्टीप्लाई करो तब जाके K1 बनता है ना, दैट मीन्स K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। यहाँ पे देखने जाओ तो उल्टा हो गया, हमें प्रूफ करना था कि K2 ग्रेटर देन K1 है, हमारा K1 ग्रेटर देन K2 आएगा, कुछ गलती हो रही है, इसको फिर से करते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मान लो K2 बाय K1, K2 क्या है 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और K1 क्या है 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है, ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो K2 बाय K1 क्या हो गया I2। अब I2 की वैल्यू क्या थी, तो क्वेश्चन में दिया है कि I2 है हमारा 2/5 I1, तो I2 की जगह डाल दो 2/5 I1 ओमेगा 2 स्क्वायर, अब ओमेगा 2 की वैल्यू डाल देते हैं, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यस, हमने आगे 20 का स्क्वायर सीधा 40 रखा था, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 पाई स्क्वायर बाय 36 डिवाइड बाय K1, ये I1 की जगह डाल दो सिर्फ I1, और ओमेगा 1 की जगह उसका स्क्वायर है तो 16 पाई स्क्वायर बाय 9, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो K2 बाय K1 क्या हो जाएगा 2I1 400 पाई स्क्वायर इंटू 9 बाय 536 I1 16 पाई स्क्वायर, ये I1 कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो ये हो गया 9 4 36, ये हो गया 100, ठीक है, तो क्या हो गया 100 इंटू 2, तो हो जाएगा 200, सो K2 इज इक्वल टू 200 बाय 16 इंटू 5, ये भी कट हो सकता है, 5 4 20,
ये 4 10 और 4 4, तो K2/K1 इज इक्वल टू 10/4 और कट होगा। सो K2/K1 इज इक्वल टू 2.5, मतलब K2 इज इक्वल टू 2.5 K1। हाँ, मतलब K1 में 2.5 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके K2 बनेगा। दैट मीन्स K1 इज ग्रेटर देन K2, है ना। ये हमारा प्रूफ हो गया जो मैं करना था। क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे हुई। सो ये हाथ जो फोल्ड किया है उसमें एक्सटर्नल टॉर्क तो था नहीं, तो ये इंटरनल एनर्जी की वजह से ही ऐसा हो गया, है ना। क्योंकि इसमें जो भी एनर्जी यूज की वो लड़के ने खुद की इंटरनल एनर्जी यूज की है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉय। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14। अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. You have a hollow cylinder और यहाँ पे ऐसे रोप को ऐसे गोल 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 घुमा के रोप को ऐसे लगाया दिया है। ठीक है, रोप का मास नहीं है, नेग्लिजिबल है। हाँ, पर सिलेंडर का मास दिया है, मास ऑफ सिलेंडर इट इज गिवन बाय 3 किलोग्राम, और उसका रेडियस दिया है आर कितना है 40 किलोग्राम, सॉरी रेडियस हमारा सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। अगर यहाँ पे इसको F इज इक्वल टू 30 न्यूटन का फोर्स देंगे और इतने फोर्स से खींचते हैं तो ऑब्वियसली हमारा व्हील गोल गोल घूमेगा। वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो यहां पे हम दो तरह के फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टॉर्क का पहला फॉर्मूला टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे रेडियस देखने जाओ तो रेडियस ऐसा है, ये रेडियस का वेक्टर है, और फोर्स जो है ये रेडियस का वेक्टर और फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन 90। साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क हो गया आर एफ। और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला भी पता है कि टॉर्क टाउ होता है आई अल्फा। अब दोनों को हम कर सकते हैं इक्वेट। सो हम क्या करेंगे, आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या करेंगे, आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें अल्फा मिल सकता है, इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, हमें अल्फा मिल जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आर एफ बाय आई, दैट्स वाई अल्फा इज इक्वल टू आर। आर हमारा हो गया 40 इंटू 10⁻⁻2, और एफ जो है, एफ की वैल्यू हमें पता है 30 न्यूटन, और आई, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो ये भी रेडियस है r, तो एक रेडियस और एक रेडियस यहां से कट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30/m जो कि 3 किलोग्राम है, और रेडियस हो गया 40 इंटू 10⁻², तो ये 0 0 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो अल्फा हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻²। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा मिलेगा आपको 25 रेडियन पर सेकेंड। क्या मिलेगा, 25 रेडियन पर सेकेंड। चलो अब आगे देखते हैं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यस। दूसरा क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। भाई उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इन दोनों का रिलेशन है a इज इक्वल टू आर अल्फा। दिस रिलेशन आई हैव
given in the theory video of angular acceleration. So a is equal to r and the value of r is given by 40 into 10 raised to minus 2 and alpha is given by 25. So a is equal to 10 meter per second square. This is our answer. ठीक है. So my dear students, आज के लिए इतना ही रखते हैं up to numerical number 14. And if you are having any doubt, you can ask me in the message section. सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना. डू योर सेल्फ, डू एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस सेल्फ ही करनी पड़ेगी. दिस इज द ओनली वे विच विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट एंड बेस्ट आंसर्स. And if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.